आज हम कबीर साहिब की वाणी के उस दिव्य अमृत में उतरने जा रहे हैं जहाँ शब्द नहीं भाव बोलते हैं, जहाँ अर्थ नहीं अनुभूति जलती है और जहाँ मन परम के साक्षात्कार की अग्नि में पिघलने लगता है। आज का दोहा है, बिरह जिलानी में जलो जलती जलहर जाऊं, मैं देखा जलहर जले संतो कहाँ बुझाऊं। कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो, मैं उस विरह उस आध्यात्मिक प्यास में जल रहा हूँ जो आत्मा को अपने परम प्रिय से मिलन की ओर खींचती है। यह विरह कोई साधारण तड़प नहीं, यह वह अमर अग्नि है जो भीतर जन्म लेती है जब आत्मा को पहली बार अपने सच्चे घर की याद आती है। कबीर जी कहते हैं, मैं इतनी प्रबल तड़प में जल रहा हूँ कि अगर मैं पानी की तरफ जाऊँ तो पानी भी मेरे प्यार की आग से सुलग उठे। बताइए संतो, फिर मैं अपने इस प्रेम दीप को कैसे बुझाऊं? वह प्रेम का विरह नहीं, यह भगवान से बिछड़ने का विरह है। यह वह आग है जो मनुष्य को भीतर से खाली कर देती है और उसी खालीपन में सत्य का प्रकाश जन्म लेता है। कबीर जी हमें बताते हैं कि जब तक भीतर यह तड़प नहीं उठती तब तक साधना केवल नियम है, अनुभव नहीं। जब तक मन ईश्वर को पाने के लिए सांसों जैसी उत्कंठा ना महसूस करे तब तक साधना यात्रा नहीं, केवल अभ्यास है। कबीर जी का यह विरह ईश्वर को पाने की सबसे उच्चतम अवस्था है, जहाँ मन, बुद्धि, अहंकार सब जलकर राख हो जाते हैं। केवल प्रेम बचता है, केवल आकांक्षा बचती है और वह आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि पानी भी आग को बुझा नहीं पाता। यह दोहा कहता है, यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो केवल पूजा मत करो, केवल मंत्र मत जपो। पहले अपने भीतर वह अनुभूति जगाओ, वह तड़प, वह अधीरता जो आत्मा को अपने स्रोत की ओर खींचती है। कबीर जी संकेत देते हैं कि परमात्मा का मार्ग ज्ञान का नहीं, पहले विरह का मार्ग है। ज्ञान बाद में आता है, पहले आती है वह प्यास जो पूरी जीवन यात्रा को दिशा दे देती है। कबीर जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने की शुरुआत किसी किताब से नहीं होती, किसी मंत्र से नहीं होती, बल्कि दिल की उस अग्नि से होती है जो चुपचाप भीतर जलती है, जो आत्मा को पुकारती है और जो कभी बुझती नहीं। अगर आपके भीतर भी ऐसी तड़प जन्म ले जाए तो समझ लीजिए आपके भीतर ईश्वर ने अपने आगमन की तैयारी शुरू कर दी है। कबीर जी की इस वाणी ने यदि आपके मन में भी कोई चिंगारी जलाई हो तो इन शब्दों को अपने हृदय में संभाल कर रखिए। मिलते हैं अगली दिव्य वाणी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।